हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, तो आज इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन करेंगे, फिर भी आपको यहाँ पे समझने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले लिखा हुआ है मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। आई हैव ईटन फूड, तो आई के साथ में हम हैव का यूज करते हैं और ईट की जो थर्ड फॉर्म है ईटन वो लगाएंगे। हैव के साथ में हम ईटन लगाएंगे और फूड यहाँ पर क्या खा चुका हूँ, खाना, ठीक है। आई हैव ईटन फूड। ओके, रोहन बाजार से आ चुका है। देखिए, रोहन पहले हम देखेंगे रोहन क्या कर चुका है, ठीक है, क्या काम कर चुका है, वो आ चुका है कहाँ से, बाजार से। तो रोहन के साथ हम हैज का यूज करके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमारे यहाँ पे कम है वो लगाएंगे, ठीक है। कम जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इसमें है और थर्ड फॉर्म भी इसकी सेम ही रहती है, ठीक है। और जो सेकंड फॉर्म है वो केम होती है। तो यहाँ पे रोहन के साथ में हैज का यूज और हैज के बाद में हम कम का यूज, मतलब कम जो है वो लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। फ्रॉम मार्केट, कहाँ से आ चुका है, फ्रॉम मार्केट से, ठीक है, मार्केट से। रोहन हैज कम फ्रॉम मार्केट। फिर आ जाता है रवि बाजार जा चुका है। क्या आ जाता है, रवि बाजार जा चुका है। तो रवि हैज गॉन टू मार्केट, यहाँ पे जाने के लिए बोलते हैं गो, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं। रवि हैज के साथ में हम गॉन लगा रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि हैज और हैव का यूज हो रहा है। तो देखिए, जब आई वी यू दे होता है तो उसके साथ में हैव का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर किसी का नाम है, ही है, शी है, इट है, तो हैज का यूज होता है। इसीलिए आपको इसमें अंतर दिख रहा होगा। वह कार पार्क कर चुका है, वह कार पार्क कर चुका है। ही हैज पार्क द कार, ठीक है, ही हैज पार्क द कार। ओके, वे यहाँ आ चुके हैं, दे हैव कम हेयर, ठीक है, वे यहाँ आ चुके हैं, दे हैव कम हेयर। वे यहाँ आ चुके हैं, ठीक है, वे भोजन बना चुके हैं, मतलब प्रिपेयर कर चुके हैं या फिर कुक कर चुके हैं, ठीक है। दे हैव प्रिपेयर्ड कुक्ड फूड, ठीक है, दे हैव प्रिपेयर्ड कुक्ड फूड। तो दे के साथ में भी देखिए हमने हैव का यूज किया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यहाँ पे यूज की है, ठीक है। तो हम या तो ये यूज कर सकते हैं प्रिपेयर्ड या फिर कुक्ड, ठीक है। आप कुक्ड यूज कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर लग रहा है। वे परीक्षा पास कर चुके हैं, मतलब परीक्षा पास कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, क्या, परीक्षा। दे हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है, दे हैव पास्ड द एग्जाम। ओके, अब यहाँ पर क्या है, रोहन खेत में काम कर चुका है, रोहन खेत में काम कर चुका है। रोहन हैज क्या कर चुका है, काम, तो वर्कड, ठीक है, रोहन हैज वर्कड इन द फील्ड या फार्म, ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे। अब आगे के सेंटेंस देखते हैं। जो सेंटेंस है हम सामने ही सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए आपसे यहाँ पर एक सेंटेंस पूछा गया है कि मैं मोबाइल फोन खरीद चुका हूँ, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो देखिए, मैं मतलब आई, ठीक है, आई के साथ हमने हैव का यूज करना ही है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आई हैव बॉट या फिर परचेज्ड, ठीक है, आई हैव बॉट या फिर आप परचेज्ड का यूज कर सकते हैं। आई हैव बॉट, अब यहाँ पे क्या खरीदा हमने, मोबाइल फोन। आई हैव बॉट अ मोबाइल फोन, ठीक है, अ मोबाइल फोन। इस तरीके से हम बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है वह दिल्ली नहीं जा चुका। यहाँ पे नॉट वाले आ गए। देखिए, वह, तो हम ही ऑलरेडी यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ही हैज लगाएंगे यहाँ पे। और पहले अगर हम इसको नहीं वाला ये हटा दें तो क्या है, वह दिल्ली जा चुका है। तो पहले पूरा सेंटेंस हम पॉजिटिव में लिख लेते हैं। ही हैज गॉन टू दिल्ली, ठीक है, कहाँ जा चुका है वो, दिल्ली। तो ही हैज गॉन टू दिल्ली, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वो कि नहीं जा चुका है। ही हैज नॉट लगा देंगे, ही हैज नॉट गॉन टू दिल्ली, ठीक है। गॉन मतलब यहाँ पे जाना, ठीक है। तो रमेश अपना काम नहीं कर चुका, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, रमेश हैज नॉट, ठीक है, नॉट डन किसका काम, अपना काम नहीं कर चुका है, ठीक है। रमेश हैज नॉट डन हिज वर्क, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम लगाएंगे। राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा राम हैज नॉट प्लेड, ठीक है, प्लेड हो जाएगा यहाँ पे, प्लेड क्रिकेट। ओके, इसके बाद दिशा घर नहीं आ चुकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिशा। आप लोग कोशिश कीजिए बनाने के लिए। कम टू होम, ठीक। इसके बाद जगत एग्जाम में उत्तीर्ण हो चुका है, यानी कि परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है। तो यहाँ पे होगा जगत हैज पास्ड, जगत हैज पास्ड द एग्जाम, है ना, इस तरीके से। इसके बाद आ जाता है वे खाना नहीं बना चुके हैं, तो दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड या फिर कुक्ड
मैंने आपको बताया था, ठीक है, कुक्ड फूड, ये हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे।